गुड मॉर्निंग क्लास 3, वेलकम बैक। तो ऑब्जेक्टिव हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर की स्टोरी क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो ये जो कहानी है कुछ इस तरह से है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ पर जूही नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। और वो 6 साल की थी। कितने साल की थी वो? 6 साल की थी और बहुत ही चंचल थी। वह रोज़ रात को अपने छत पर जाया करती थी और झूला झूलती थी वहाँ पर। वो रोज़ रात को क्या करती थी? अपने छत पर जाया करती थी और झूला झूलती थी और दादी से कहानियाँ सुना करती थी। एक दिन वो चंदा मामा को देखकर बहुत खुश हुई, है ना। चंदा मामा को देखकर हम बहुत खुश होते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ, वो चंदा मामा को देख कर के बहुत खुश हुई और गुनगुनाने लगी। चंदा मामा दूर दूर रहते हो, कभी आधे तो कभी पूरे, घटते बढ़ते रहते हो। फिर दादी ने जूही को चंदा मामा की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वो बहुत खुश हुई। कहानी सुनकर उसे बड़ा मज़ा आया। और अब वो क्या चाहती थी? अब वो चाहती थी कि चंदा मामा को अपने घर बुलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि चंदा मामा उसके घर आ जाए। और यही सोचते सोचते उसे क्या आ गई? नींद आ गई। और जैसे ही उसे नींद आई, उसे उसे सपना आया। और उसने सपने में क्या देखा? उसने सपने में देखा कि चंदा मामा ने सतरंगी छतरी, कपड़े नहीं सॉरी, चंदा मामा ने सतरंगी छतरी लेकर के उससे मिलने के लिए आए हैं। जूही ये देख करके बहुत खुश हो गई कि चंदा मामा उसके पास सतरंगी छतरी लेकर के, सतरंगी मतलब 7 रंगों वाला, तो सतरंगी छतरी लेकर के उसके पास उससे मिलने के लिए आया। वो बहुत खुश हुई और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगी। ज़ोर ज़ोर से बहुत खुश हुई, उछल कूद करके नाचने गाने लगी। नाचते नाचते क्या हुआ? नाचते नाचते उसकी नज़र आकाश पर पड़ी। नाचते नाचते क्या हुआ? उसकी नज़र आकाश पर पड़ी। आकाश में देखा तो वहाँ पर सारे क्या देखा उसने देखा कि चंदा मामा तो वहाँ है नहीं। चंदा मामा कहाँ थे? चंदा मामा जूही के पास थे। और आकाश में तो चंदा मामा थे ही नहीं। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और तारे भी उदास थे। तारे एकदम से उदास बैठे हुए थे कि अरे चंदा तो है नहीं, फिर हम क्या करें। और सारे तारे जो होते वो कैसे थे? उदास बैठे हुए थे। ठीक है, अब जूही को चिंता होने लगी। वह भागकर दादी के पास पहुंची। दादी ने उसे समझाया कि चंदा मामा की सही जगह कहाँ है? आकाशों में तारों के साथ है। तो हमें चंदा मामा को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली बार जब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि सभी चीज़ों की अपनी एक जगह होती है। तो चंदा मामा की जगह कहाँ है? आसमान में तारों के साथ है, ना कि हमारे साथ है। जूही को ये बात समझ में आ गई और उसके बाद से उसने ज़िद करना छोड़ दिया। और इसी कारण अब से चंदा मामा जो है वो आकाश में, हाँ, आकाश से हम सबको देखते हैं, इसलिए वो, ठीक है। और चांद तारों के साथ वो अपना समय बिताते हैं। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? तो देखा कि जूही को कितना मज़ा आया चांद तारों के साथ, चांद तारों के बारे में जान करके। इसीलिए चांद तारों की अपनी एक जगह होती है और इस सब चीज़ों को हम दूर बैठ कर के ही इनका नज़ारा ले सकते हैं और इनको हम देख सकते हैं। तो ये था स्टोरी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें जो हमें पढ़ना ज़रूरी है वो हम देखते हैं। शब्द अर्थ, ठीक है। तो शब्द अर्थ में सबसे पहला हमारे क्या है? सितारे। शब्द अर्थ में सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? सितारे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सितारे को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार्स। सितारे को हम क्या कहते हैं? स्टार्स। आकाश, आकाश को हम क्या कहेंगे? स्काई। आकाश को हम क्या कहेंगे? स्काई। आधे, आधे को हम क्या कहेंगे? हाफ। आधे को हम क्या कहेंगे? हाफ, हाफ। घटते, घटते को हम क्या कहेंगे? डिक्रीज, कम होना। आधे को हम क्या कहेंगे? घटते को हम क्या कहेंगे? डिक्रीज, यानी कि कम होते चले जाना। बढ़ते, बढ़ते को हम क्या कहेंगे? इंक्रीज, बढ़ते चले जाना, ठीक है, ज़्यादा होना।
अंधेरा, अंधेरा यानी कि डार्क, ठीक है, डार्कनेस। फिर चांद, चांद को हम क्या कहते हैं? मून। चांद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मून। चंचल, चंचल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेफुल। चंचल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेफुल। उदास, उदास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सैड। उदास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सैड। गांव, गांव को हम क्या कहते हैं? विलेज। गांव को हम क्या कहते हैं? विलेज। सतरंगी, सतरंगी का मतलब होता है 7 रंगों वाला, 7 कलर्स वाला, ठीक है, यानी कि 7 कलर्स। सतरंगी मतलब कि 7 कलर्स। ये तो था इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स। अब हम चलते हैं हिंदी के वर्ड मीनिंग्स पे। तो सबसे पहला है चंचल, चौके पर बिंदी, च ल, चंचल। चंचल का मतलब क्या है? नटखट। चंचल का मतलब क्या है? नटखट। आकाश, आकाश, आकाश को हम कहते हैं आसमान। आकाश को हम क्या कहते हैं? आसमान। सतरंगी, सतरंगी होता है 7 रंगों वाला। सतरंगी क्या होता है? 7 रंगों वाला। उदास, दुखी, उदास, दुखी। झूमना, मस्त होना। झूमना क्या होगा? मस्त होना। चिंता, परेशान, चिंता, परेशान। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे श का प्रयोग हुआ है, इसमें हम परेशान नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परेशान। इसको हम क्या कहेंगे? परेशान। तो चिंता का क्या है? परेशान, ठीक है। और देखो वो क्लाउड में क्या लिखा हुआ है? क्लाउड में लिखा हुआ है पूनम की रात को चांद गोल दिखाई देता है और अमावस्या की रात को चांद दिखाई नहीं देता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमें भी दूर से ही, जो चीज़ हमारे बस में नहीं है वो चीज़ हमें दूर से ही निहारना चाहिए, दूर से ही देख करके उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी की, हर एक नक्षत्र की, हर एक चीज़ों की अपनी एक जगह होती है। थैंक यू सो मच।